अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फिज़िक्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो टाइप की होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का आपको पता है कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मींस कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के, ठीक है, हम इसको किसी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, ए से, बी से, के से, किसी भी चीज़ से। तो वो के फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। अब एग्जांपल लें ना, तो अगर एक वेक्टर ए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर उस वेक्टर ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम उस जो वेक्टर ए है ना उसको हम डबल करें, मीन्स कि उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी बट डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर उसी सेम वेक्टर ए को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट मीन्स कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और हमारे पास दूसरा केस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ वेक्टर। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के भी मज़ीद 2 केसेस हैं। वो कैसे, अब हम क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टर्म कैसे आ सकती हैं। वो 2 टर्म क्या है, स्केलर प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी टर्म है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे आ सकता है, जब हैं तो दोनों वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लिकेशन करने का रिजल्ट, तो इनके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के, वो 2 डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर प्रोडक्ट होता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स कि जब 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट क्या आए, एक स्केलर क्वांटिटी आए, देन द प्रोडक्ट इज़ नाउन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसका एक तीसरा नाम भी है, वो तीसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज इनर प्रोडक्ट, ओके। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, उसको हम इस तरह से कंबाइन करेंगे कि वो आपस में एंगल थीटा बना लें, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने देख लेना है कि अगर प्रोजेक्शन ए का बी के ऊपर होगा, वेक्टर ए का बी के ऊपर होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बी वेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और वो एंगल थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला क्या बनेगा स्केलर प्रोडक्ट का, ये देखें, ये बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई विद जो प्रोजेक्शन था ना ए का बी के ऊपर, मीन्स के ए कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या बनेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मीन्स के ए और बी जो है ना वो क्या है, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और कॉस थीटा क्या है, इनके दरमियान का एंगल है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम जब बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर ड्रा करेंगे तो वो सिमिलर ऐसे ही आ जाएगा, वहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ए की लेनी है और साथ में प्रोजेक्शन का क्या लेना है, बी कॉस थीटा, उनको सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि सेम यही जो वेक्टर्स हैं इनको अगर हम एक्सिस में रिजॉल्व कर दें विद देयर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, मीन्स के अगर ये जो वेक्टर्स हैं ए और बी इनको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, मीन्स के एक्सिस के अराउंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस विद देयर यूनिट वेक्टर्स विच आर आई जे एंड के, तब इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। अब हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर ए क्या बनेगा, ए एक्स आई, मीन्स के ए क्या है, एक्स वाली डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विद आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली ए वाई जे वाई की डायरेक्शन में और जे के हमारे यूनिट वेक्टर, उसी तरह ए जी के सिमिलरली जैसे ए है उसी तरह बी को लिख लेना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना
तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आई और जे और के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो कहाँ गए हैं। अब देखें जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ए और बी का हो रहा है ना, साथ ही आई जे और के इनका भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब ए एक्स आई और बी एक्स आई जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई डॉट आई, हमें पता है कि आई डॉट आई मीन्स क्या है कि ये दो वेक्टर्स जो है ना वो पैरेलल हैं, और जब पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा और कोस 0 हमेशा 1 होता है। इसी वजह से आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। उसकी जगह पे हमने 1 नहीं लिखा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया ये आप देख सकते हैं। अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कैसे, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। अब ये मैंने आपको ऊपर जो बताया, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर, तो उसी तरह वो जैसे प्रोजेक्शन की वैल्यू होती है ए cos थीटा बी cos थीटा, उसको पुट करेंगे तो वो फिर आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स के एक दूसरे के इक्वल हैं, डायरेक्शन भी इक्वल है, ठीक है, तो उनके दरमियान एंगल 0 होना है, और हमें पता है cos 0 1 होता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम। मीन्स के स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। सिमिलरली देख लेते हैं परपेंडिकुलर का केस। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल 90 होगा, और फिर एंगल 90 पे हमेशा cos 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मिनिमम, या फिर उस वक्त हमारा स्केलर प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो वेक्टर्स जो है ना एंटी पैरेलल होंगे तब क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तब भी वो मैक्सिमम होगा स्केलर प्रोडक्ट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एंगल हमारे पास 180 बन रहा है, और 180 cos 180 हमेशा -1 होता है, तो यहाँ पे जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बाकी वही रहेगा सेम मैक्सिमम। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम इसका एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। तो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है इसका कॉमन स्केलर प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो उसी को रीअरेंज करेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी जो वेक्टर्स हैं डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सिंपल फार्मूला यूज़ करके हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके यूनिट वेक्टर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई मीन्स के दो पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल 0 और फिर cos 0 1। इसी तरह जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब आ जाता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं और हमें पता है कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा मेरा ये लेक्चर। मैंने जितनी कोशिश की, अपनी बेस्ट ट्राई की है कि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर आप लोग के मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और सजेशंस दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे, किस फिज़िक्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।